गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 के आज के वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो है समतापी तथा रुद्धोष्म प्रकरण, मतलब आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। समतापी किसे कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं? समतापी प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर होता है। समतापी प्रक्रम में जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। समतापी ताप में ताप को स्थिर रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर ऊष्मा निकाय के अंदर से बाहर ली जा सकती है तथा बाहर से अंदर ली जा सकती है। समतापी प्रक्रम में निकाय बॉयल के नियम का पालन करता है, मतलब P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब P है व्युत्क्रमानुपाती V के। तो PV क्या हो गया, एक नियंत्रक हो गया, कांस्टेंट हो गया, जहाँ पर P गैस का दाब तथा V गैस का आयतन है। रुद्धोष्म अथवा स्थिरोष्म प्रक्रम, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय तथा बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। न तो ऊष्मा परिवेश से निकाय के अंदर जा सकती है और न ही ऊष्मा निकाय के भीतर से बाह्य परिवेश में जा सकती है। अर्थात जब किसी ऊष्म गति की निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार होता है कि संपूर्ण प्रक्रम में निकाय और बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो वह प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाती है। मतलब इसमें पूरे सिस्टम में कोई हीट चेंज नहीं होता है, अर्थात ना तो वातावरण से ऊष्मा निकाय के अंदर आई या बाहर जा सकती है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आवश्यक है कि निकाय बाह्य वातावरण से पूर्णतः ऊष्मारोधी, मतलब परफेक्टली इंसुलेटेड हो, जैसे कि आपका थर्मस हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आदर्श गैस के दाब व आयतन में संबंध। ठीक, मान लिया गए आदर्श गैस की मात्रा जो है वो 1 मोल है तथा इसका दाब P है, मतलब प्रेशर P है, आयतन V मतलब वॉल्यूम V है और ताप T मतलब टेम्परेचर T केल्विन है। गैस में रुद्धोष्म प्रसार से आयतन में dV की वृद्धि, मतलब वॉल्यूम का कितना चेंज हो रहा है, dV का चेंज हो रहा है। आयतन में वृद्धि के लिए कार्य गैस की आंतरिक ऊर्जा से होता है और इसके फलस्वरूप गैस की आंतरिक ऊर्जा में du की कमी होती है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा को उसने यूज़ किया है। माना गैस द्वारा कृत कार्य dW है। ऊष्म गतिकी के प्रथम नियम से हम देख सकते हैं dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। dQ क्या है, निकाय को दी गई ऊष्मा। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए dQ क्या है, 0, क्योंकि हीट बाहर नहीं जा सकती, हीट अंदर नहीं आ सकती। तो 0 इज इक्वल टू du प्लस dW। तो dW होगा P डॉट डेल्टा V, तो dV होगा CV डेल्टा T। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। CV गैस के स्थिर आयतन पर विशिष्ट स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और dt रुद्धोष्म प्रसार से ताप में कमी है। तो 0 इज इक्वल टू CV dt प्लस P dV। 1 मोल गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT होता है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो एक बार P को रख के dV को करूँगी तो P इंटू dV प्लस V इंटू dP। ठीक है, एक बार हम P को रखेंगे और dV में चेंज करेंगे, एक बार V को रखेंगे और P में चेंज करेंगे, ये R dt के बराबर होगा। अब इसमें मैंने क्या करा है, dt की मान निकाला, R को मैं नीचे लेके चली गई, ये मेरे पास आ गया। अब dt का मान समीकरण 2 पे अगर हम रख दें, समीकरण 2 मेरा कौन सा है, ये वाला, इसमें हम रखेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, CV, ये वैल्यू डाला, प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका LCM ले लूँगी, R इधर आ जाएगा और R को मैं इस तरफ लेके जाऊँगी तो भी 0 हो जाएगा। अब मैं इसमें टर्म्स को एक साथ लिखूँगी और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो CP और CV P डेल्टा V ये कॉमन है, जो है इसको हमने लिखा और R की जगह CP माइनस CV P डेल्टा V लिख लिया। इस ब्रैकेट को खोलते ही ये और ये जो है प्लस और माइनस का है, ये डिडक्ट हो जाएंगे, तो CV V dP प्लस CP P dV इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इस समीकरण को CV PV से हम भाग देंगे पूरे को, तो ये कटेगा और ये कट जाएगा। ऐसे ही इसमें से आपका P से P कटेगा, ये बचा dP ओवर P और CP बाई CV जो होता है वो गामा होता है, तो गामा dV ओवर V इज इक्वल टू 0। तो समीकरण 5 का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन आपको पता था, dx ओवर x का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, log x, तो उसी को यूज़ कर रहे हैं। log p प्लस गामा log v इज इक्वल टू एक नियंत्रक होता है, तो p प्लस गामा जो है ये पावर में चढ़ जाएगा, v गामा इज इक्वल टू k log a प्लस log b इज इक्वल टू log
AB होता है, तो उसी का हमने यूज़ किया है इसमें। अब आपको पता है जब लॉग हटता है तो ये पावर E पे चढ़ती है, लेकिन कांस्टेंट चढ़ रही है तो इसीलिए इसका मान K के बराबर ही रह जाएगा। तो आदर्श गैस के दाब व आयतन के लिए संबंध को हम पॉइसन का नियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए T तथा V में संबंध, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ क्योंकि आप इसका डेरिवेशन कर चुके हैं, तो आप इसका अपने आप निकाल सकते हैं। कोई भी समस्या होने पर आप मुझसे पूछें। अब हम ये जो समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म बीच में जो अंतर है उसको भी आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ क्योंकि इसको मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप ये डिफरेंसेस को अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अगर मैं वक्र की बात करूँ तो समतापी तथा रुद्धोष्म का वक्र देखें तो नियत ताप पर निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए दाब P तथा आयतन V के बीच खींचा गया वक्र समतापी वक्र कहलाता है। रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए दाब P व आयतन V के बीच खींचा गया वक्र रुद्धोष्म वक्र कहलाता है। समतापी तथा रुद्धोष्म वक्र चित्र जो है इसमें आपको दिखाया, देखिए इसमें ये रुद्धोष्म का वक्र है और ये आपका समतापी का वक्र है। माना गैस का प्रारंभिक दाब, आयतन तथा ताप क्रमशः P1, V1, T1 है। गैस की यह अवस्था बिंदु A द्वारा दिखाई गई है, ठीक है। और देखेंगे T1 ताप T1 स्थिर रखकर समतापी वक्र AB खींचा गया है। बिंदु A से रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए वक्र AC खींचा गया है। रुद्धोष्म प्रसार में गैस का ताप भी गिरता है। समतापी तथा रुद्धोष्म वक्र की तुलना करने पर हम क्या क्या इसमें से पॉइंट्स निकाल सकते हैं दाब और आयतन के बीच के ग्राफ का, कि रुद्धोष्म वक्र का ढाल, मतलब ढाल निकालेंगे tan A थीटा, क्योंकि एडियाबैटिक है, रुद्धोष्म है, dP बटे dV A पर। समतापी वक्र के ढाल मतलब आइसोथर्मल dP बटे dV से अधिक है, अधिक स्टीप है, क्योंकि दाब में समान परिवर्तन होने पर रुद्धोष्म प्रसार के लिए आयतन में वृद्धि समतापी प्रसार के समय होने वाली आयतन की वृद्धि की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि रुद्धोष्म प्रसार में ताप भी गिरता है। समतापी परिवर्तन के लिए P डॉट K, ये बॉयल का नियम है। फिर से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। पहले PdV प्लस VdP, इन दोनों के dP बटे dV निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा माइनस P बटे V, और P बटे V है क्या, एक्चुअली इसका ढाल है, तो tan I के बराबर हो गया। रुद्धोष्म के लिए आपको पता है P डॉट V की पावर गामा होती है, ये K के बराबर है। फिर इस पे लगाएंगे, आपको पता है x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है n x की पावर n-1, वही मैंने यहाँ पर किया। जब मैंने P को स्थिर रखा तो गामा V की पावर गामा-1 dV प्लस V की पावर गामा और P का तो dP होगा इजिकल टू 0। यहाँ पर से भी dP बटे dV का मैं रुद्धोष्म के लिए निकालूंगी तो मान आएगा गामा P V की पावर गामा-1 बटे V की पावर गामा इजिकल टू माइनस गामा P बटे V इजिकल टू tan थीटा A। ये रुद्धोष्म वक्र की ढाल है। tan थीटा A अपॉन tan थीटा I का वैल्यू अगर मैं डालूंगी तो ये और ये कटेगा, माइनस का माइनस साइन कटेगा, ये गामा के बराबर आएगा। तो tan थीटा A इजिकल टू गामा tan थीटा I, मतलब रुद्धोष्म वक्र का ढाल गामा टाइम्स होता है समतापी वक्र के ढाल से, अर्थात रुद्धोष्म वक्र का ढाल समतापी वक्र के ढाल से गामा गुना होता है, जहाँ गामा क्या है CP बटे CV। समतापी प्रक्रम के अगर हम पढ़ें तो किसी उष्म गतिकी निकाय में जब कोई भौतिक परिवर्तन नियत ताप पर होता है तो इस संपूर्ण प्रक्रम में ताप को नियत बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर ऊष्मा निकाय के अंदर से बाहर तक जा सकती है अथवा बाहर से निकाय के भीतर आ सकती है। समतापी में बॉयल के नियम का पालन होता है। यदि गैस का दाब P तथा आयतन V है तो बॉयल के नियम अनुसार PV नियंताक होता है। समतापी परिवर्तन में आदर्श गैस में कृत्य कार्य कितना होता है, आपको पता है कार्य होता है P इंटू डेल्टा V। तो अगर मुझे कार्य निकालना है आपके प्रारंभिक आयतन से अंतिम आयतन तक तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, और इसका आपको पता है PV इजिकल टू म्यू RT होता है, म्यू मोल को शो करता है, तो P की वैल्यू म्यू RT बटे V होगा। ये मान जब मैं इसमें रखूँगी तो यहाँ पर मैं सारे कांस्टेंट बाहर लूँगी, सिर्फ आपका बचेगा dV ओवर V, इसका हो जाएगा log EV। दोनों लिमिट पुट करूँगी, आपको पता है log A माइनस log B होता है log A बटे B, तो ये वैल्यू मेरी आ गई। अगर log 10 में करना पड़ेगा, ये log बेस E है, 10 के लिए 2.3026 से गुणा कर देंगे, log बेस 10 पे हो जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला आता है। इसी तरह रुद्धोष्म प्रक्रम में देखिए, जब किसी ऊष्म गति का निकाय में इस प्रकार परिवर्तन हो कि संपूर्ण प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो तो प्रक्रम रुद्धोष्म कहलाता है। मतलब PV की पावर गामा जो है
ये नियंताक होती है। ठीक है, अर्थात ना तो ऊष्मा बाहर से निकाय के भीतर आ सकती है और ना ही ऊष्मा निकाय के भीतर से बाहर जा सकती है। अगर मैं इसके लिए वर्क डन निकालूं तो रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैस के लिए कृत कार्य क्या होगा, PdV, वही इनिशियल से फाइनल तक के लिए। लेकिन P का मान जो है हमें पता है, P V की पावर गामा ये K होता है, तो P का मान होगा K/V की पावर गामा। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये ऊपर जाएगा तो V की पावर माइनस गामा बनेगा। आपको पता है x की पावर n का क्या होता था, dx n x की पावर n-1, ये आप पहले से जान रहे हैं। वही फॉर्मूला लगाया, माइनस गामा प्लस 1 बटे माइनस गामा प्लस 1, ये गामा है, y नहीं है, ये गामा है। इस तरह से मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई। गामा -1 को मैं 1 माइनस गामा लिखकर बाहर ले रही हूँ, ये गामा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस पर लिमिट लगाई, पहले फाइनल फिर इनिशियल, k को अंदर ले लिया। हमें पता है P1 V1 गामा इजिकल टू PF VF गामा इजिकल टू K है, तो यहाँ से हम K के टर्म्स में K की जगह PF VF या PI VI दोनों रख सकते हैं। हम इसमें F रखेंगे, इसमें I रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखिए, ये VF की पावर गामा है। अभी जब ऊपर से जाएगा तो माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस गामा प्लस 1, तो ये कट जाएगा, VF बचेगा। तो देखिए PF इंटू VF माइनस PI इंटू VI बचेगा। तो समीकरण 6 तथा 5 में हम देख सकते हैं P1 V1 इजिकल टू म्यू आर T1 और P2 V2 इजिकल टू म्यू आर T2। तो ऐसे ही PI VI इजिकल टू म्यू आर TI और PF VF इजिकल टू म्यू आर TF। इसकी वैल्यू अगर हम डालेंगे तो म्यू आर बाहर आएगा, TF माइनस TI आएगा, और ये वर्क डन के लिए हमारे पास जो है आपका वो है। तो इसी के साथ आज का जो पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। इसी रिलेटेड असाइनमेंट आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा और कोई भी समस्या होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।